हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पेक्ट्रल नोटेशन। ये मैंने जो अपना प्रीवियस टॉपिक था उसमें लास्ट में बताया था, बट ये टॉपिक बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ। स्पेक्ट्रल नोटेशन, द स्टेट ऑफ द एटम इन विच value of its L are respectively 0, 1, 2, 3 are represented by S, P, D, F dash dash dash. The value of total angular momentum of the atom J is written as subscript at the lower right of the letter represented by एल वेक्टर। अब यहाँ पे बेटा एल को ध्यान देंगे। एल है आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस है आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, एस पी डी एफ ये आपके सब शेल हैं। और एक बात ध्यान देंगे बेटा, ये जो जे होता है, जे इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एल प्लस एस, ठीक। The multiplicity of total spin S is written as the subscript at the upper left। इसको कैसे लिखते हैं? S को टोटल स्पिन को हम 2s प्लस 1। तो ये ध्यान रखना है 2s प्लस 1। एक स्टेट हमने ली है एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें निकालना होता है बेटा अ स्टेट विल L इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये S L इज इक्वल टू होता है आपका 0, 1, 2, 3। तो 0 पे आपका होगा S, 1 पर P, 2 पर आपका D और 3 पर F। तो L इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स P, S इज इक्वल टू 1/2 एंड J इज इक्वल टू 3/2। तो उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? 2P 3/2। अब 2P 3/2 में 2 कैसे आया? 2s प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। अब ये 3/2 आपका क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम J। तो आ गया ये आपका 2P 3/2। इसको हम रीड कैसे करेंगे? डबलेट P 3 हाफ्स। अब एक स्टेट ली है L इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 1, J2 शुड बी रिटर्न एज। अब ये 2 है, इसका मतलब क्या है आपका? ये D, ठीक। ऊपर कैसे निकालेंगे इसमें हम? 2s प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 3। और D आपका D2 कैसे आएगा? 2 आएगा आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये 2 आ गया J आपका, और ये आपका कैसे आ गया? 2s प्लस 1, ट्रिपलेट D2। A state will L is equal to 1 and S is equal to 1/2 will be 2P 3/2 and 2P 1/2। और J इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस माइनस S। तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, J इज इक्वल टू L प्लस माइनस S होता है। तो ये आपका 2 कैसे आया? 2s प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। अब ये 3/2 और 1/2 ये कैसे आएगा बेटा? J इज इक्वल टू L आपका कितना है? 1 प्लस माइनस S कितना है? 1/2। तो एक बार आप 1 प्लस 1/2 लोगे तो 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2। और एक बार आप लोगे 1 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो इस तरह से 2s वो 2P 3/2 और 2P 1/2। अब ये P कैसे आया बेटा? क्योंकि L इज इक्वल टू 1 है, और 1 किसको शो करता है? P को। स्टेट विथ L इज इक्वल टू 3 एंड S इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो L 3 में
3 आ गया, ये 3 ऊपर आ जाएगा आपको। 3 किसको शो करता है बेटा, L इज इक्वल टू 3, F को शो करता है। ठीक है, अब इसमें 2s प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3 आ गया, और J इज इक्वल टू L प्लस माइनस का S, तो मतलब 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो इस तरह से ये 4 और 2। दिस मच फॉर दिस टॉपिक।